औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। अल्लाह के कलाम को जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो इंशाअल्लाह आपको याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल हमारा जो टॉपिक है वो ये बाइनरी में क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4 टाइम्स है, 0 1 0 1 0 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं अगर इसको टेबल फॉर्म में लिख लूँगा तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना आसान हो जाएगा। 1 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 0 1 कितनी दफ़ा है ये ज़रा काउंट कर लेते हैं। 0 1 1 टाइम्स है, 0 1 2 टाइम्स है और 0 1 3 टाइम्स है। 0 1 1 टाइम्स, ये 0 1 2 टाइम्स और ये 0 1 3 टाइम्स आ गया। टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, लास्ट में आपने 2 की पावर 0 लिखना है, यानी कि सबसे लास्ट वाले वैल्यू के सामने 2 की पावर 0 अब इंक्रीज हो रही है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। और अगर आप चाहें तो इसको 2 की पावर 9 को यहाँ पे सॉल्व करें, 2 की पावर 8 को, 2 की पावर 7 को, 6 को, इनके आंसर्स यहीं पे इसके नीचे भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, बाइनरी से जब डेसिमल में लिखते हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 8 का आंसर निकाल के यहाँ पे लिखना चाहें, 2 की पावर 9 का आंसर पहले ही इधर से निकाल के यहाँ पुट करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 ये आपके पास आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 ये वैल्यू आपके पास आ गई। 1 नहीं, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 है और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है और फिर नेक्स्ट वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ये भी था। ठीक है, ये अगर बता दिए तो दोबारा बताने में कोई मसला नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 आ गया और फिर आपके सामने 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अच्छा, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कैलकुलेटर में एक्स पावर वाई का बटन होता है। ठीक है, ये पावर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। 2 की पावर 9 लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन अच्छा आता है। ये सब वैल्यूज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी हैं और सेंटर में प्लस का साइन आता है। ये मेथड होता है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब 1 तो एज इट इज़ आएगा। 2 की पावर 8 क्या होगा, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन है। 1 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई भी 2 की पावर 7 128 होता है। 1 एज इट इज़ आएगा, 2 की पावर 6 64 होता है। मल्टीप्लाई का साइन सिंबल सेंटर में मौजूद है, प्लस का साइन। 0 मल्टीप्लाई बाय, वैसे तो 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही होता है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको डिटेल में कि आप परेशान ना हो जाएं। 2 की पावर 5 32 होती है। सेंटर में प्लस का साइन था। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16 होता है और सेंटर प्लस का साइन है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। और 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही होता है। लेकिन हम
यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 8 लिखा है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 2 ही होता है, और 2 की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 1 होता है। आंसर हम इस स्टेप में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, 1 को 512 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512 1 मल्टीप्लाई बाई 256 256 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 228 128 128 आ जाएगा। सेंटर में प्लस के जो साइन है वो साथ साथ हमने लिखने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 64 क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 0 लिख सकते थे, इधर 0 लिख दिया है। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आता है, ये आपके पास 4 आ गया। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 होता है, ये आपके पास 0 आ गया। और मैंने कहा था 2 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय और 2 की पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया। 512 256 128 64 प्लस के साथ ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 0 इसको लिखें ना लिखें, 16 4 0 हमने नहीं लिखा, 0 को क्योंकि लिखने का फ़ायदा नहीं है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। अब अगर हम 512 में ऐड करते हैं 256, उसमें ऐड करते हैं 128, फिर 64 16 4 और 1 923, आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक और टॉपिक है इसी का ही, मतलब बाइनरी का एक और क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 0.111 4 टाइम्स 1 है और फिर 0, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने इसके टॉपिक को समझना है, पहले पॉइंट मौजूद नहीं था, अब 0.111 0 पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखें 1 कितनी टाइम्स है, 1 है आपके पास 4 टाइम्स और फिर 0 है, 1 1 1 और 1 4 टाइम्स आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लेना है टेबल और फॉर्म में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब डेसिमल में आएगा तो पहले नंबर जहाँ पे भी होगा उधर 2 की पावर -1 लिखना है। डेसिमल जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 2 की पावर -4 और 2 की पावर -5, ठीक है। डेसिमल क्योंकि पहले डिजिट से ही ये स्टार्ट हो गया था डेसिमल, तो इसलिए वहाँ 2 की पावर -1 लगा दी थी। अगर डेसिमल बिलफर्ज इन दो वैल्यूज़ के बाद होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, इन दो वैल्यूज़ के बाद डेसिमल आ रहा था तो यहाँ पे 2 की पावर -1 लिखते, यहाँ पे 2 की पावर -2 लिखते, यहाँ पे 2 की पावर -3 लिखते। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर 1 आपने लिखना था या 0 लिखना था, ये देखें। अगर यहाँ -1 होता तो इधर 0 आना था, -1 से पहले 0 आएगा और फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 आपके पास आ जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों के जहनों में क्वेश्चन आते हैं कि अगर यूँ होता तो फिर कैसे होता। अगर डेसिमल यहाँ पे मौजूद होता, ठीक है, तो इधर 2 की पावर -1, फिर बताता हूँ -2 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2, सेंटर में प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -3 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -4 और फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -5, सेंटर में प्लस का साइन। और एक इंटरेस्टिंग बात, दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा है, क्योंकि मैं ब्रैकेट की मिसाल एक दरवाज़ा देता हूँ कि अगर घर का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो चोर डाकू आपसे पूछे बगैर घर के अंदर घुस आएगा, आपका नुकसान होगा। क्वेश्चन में भी यही बात है कि अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो इसमें गलती का चांस है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप लुट जाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स आपके कट जाने, फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए ब्रैकेट लगाइए, दरवाज़ा बंद रखा है, यानी कि हमने अपने दरवाजे को बंद रखेंगे, महफूज रहेंगे। अब 2 की पावर -1 है, वो नीचे आके 2 की पावर 1 बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय, वो तो लिखना ही, सेंटर प्लस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय
टू की पावर -2 है, नीचे आके टू की पावर 2 होगी, और टू की पावर 2 क्या होता है 4, 1/4 आपके पास बन जाएगा, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाई टू की पावर -3 नीचे जब आएगा तो टू की पावर 3 हो जाएगा, और टू की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 1/8 आपके पास आ जाता है। टू की पावर -4 है, ठीक है। जब नीचे लेके आएंगे, मैं प्रैक्टिकली लिख रहा हूँ, नीचे आके टू की पावर 4 हो जाएगी, टू की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 1/16 बन जाएगी टू की पावर -4। टू की पावर -5 है, ठीक है, इससे आगे वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। टू की पावर -5 है, डेट सेंड है। टू की पावर -5 नीचे आके क्या हो जाएगी, टू की पावर 5 हो जाएगी, और टू की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। अब ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये आपके सामने आंसर ज़ीरो आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/4 1/4 आ जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8 1/8 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/16 1/16 आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम है 2 4 8 और 16 का एलसीएम 64 आता है, कि 16 आता है या 8 आता है, ये स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आता है। इसका आंसर 16 आएगा। मैं एलसीएम आपको लिख के भी बता देता हूँ प्रैक्टिकली, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब किस वैल्यूज है 2 4 8 और 16, हमने इसका एलसीएम लेना है। 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा, 2 1 ज़र, 2 2 ज़र, 2 4 ज़र और 2 8 ज़र। अब हम फिर 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 1 तो एज इट इज आएगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 2 4 ज़र 8। अब फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, ये दो 1 तो एज इट इज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, ये 2 1 ज़र 2 आपके पास आ गया, और फिर 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको डिस्प्ले में भी करवा देता हूँ। यहाँ पे 1 आ रहा है और इधर 2 आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। 3 2 ये हैं, आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और एक 2 यहाँ पे मौजूद है, 8 2 ज़र 16 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 16 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 8 आ गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 8 आ जाएगा। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आ गया, सेंटर में प्लस का साइन है। 16 डिवाइड बाई 8 2 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 होते हैं। 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा आंसर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 0 को हम लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 8 + 4 12 होते हैं, 12 + 2 14 होते हैं, 14 में 1 ऐड किया 15, 15/16। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।